चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। ये है एक्टिविटीज़ ऑफ द न्यूनेट है। इसका दूसरा पार्ट है स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, जैसे ये रिफ्लेक्सेस हैं। क्या है? रिफ्लेक्सेस। अब इसमें क्या है कि रिफ्लेक्सेस कैसे होती हैं बच्चे की। सबसे पहले हम शिशु में पाई जाती हैं ये प्रमुख सहज जो बकरियाँ कैसे होती हैं। जैसे आँखों की पुतली से संबंधित सहज बकरियाँ, इसे हम पपलरी रिफ्लेक्सेस कहते हैं। जैसे वो अपनी आँखों की सुरक्षा के लिए ये करता है, या उसे अंधेरे से ये उजाले में या बहुजाले से ये अंधेरे में ले जाते हैं, तो सहज क्रिया जो है वो ये अनुकूल करते हैं। जन्म के लगभग 2 घंटे में ही ये सहज क्रिया दृष्टिगोचर होने लगती हैं। फिर दूसरा है पाँव के तलवे से संबंधित सहज क्रियाएँ, इसे हम बेबेनिसिक रिफ्लेक्सेस कहते हैं। ये वह सहज क्रियाएँ हैं जिसमें यदि बालक के पाँव के तलवे को स्पर्श किया जाए तो वह पैर की उंगलियां को पंखे के समान ये फैला देता है। फैनिंग ऑफ टोज। ये सहज क्रिया नवजात शिशु में ही देखी गई हैं। लगभग 6 महीने की आयु तक ये समाप्त हो जाती हैं। तीसरा है मांसपेशियों में संबंधित सहज क्रियाएँ, टेंडम रिफ्लेक्सेस। ये वह सहज क्रियाएँ हैं जिसमें यदि बालक की मांसपेशियों को स्पर्श किया जाए तो मांसपेशियों में आकुंचन होता है, वह दिखाई देता है। फिर है चूसन सहज क्रिया, सकिंग बाय रिफ्लेक्सेस। शिशु के गले या होंठ को बादी स्पर्श किया जाए तो शिशु होंठों को चूसने की अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। अन्य सहज प्रक्रियाएँ जो हैं अदर रिफ्लेक्सेस हैं, वो हैं छींकना है, श्वास लेना है, हृदय की धड़कन संबंधी है, युद्ध संबंधी आदि क्रियाओं को नवजात शिशु में पाई जाती हैं। चलिए हम अब पढ़ते हैं। ये कहता है जनरलाइज रिस्पॉन्स। ये वह अनुक्रिया हैं जिसमें शरीर में एक से अधिक भाग सम्मिलित होते हैं। जन्म के 2-3 दिन तक शिशु की आंखें कभी खुल जाती हैं तो कभी बंद हो जाती हैं। उसकी दोनों आंखों की क्रिया सामान्य विकसित नहीं होती। ऐसे प्रतीत होता है कि वह एक आंख से एक और देख रहा है और दूसरी आंख से दूसरी ओर देख रहा है। शिशु पहले दिन प्रकाश की ओर बहुत थोड़ी देर देख सकता है। कई बार जन्म के समय शिशु की आंखों से आंसू निकलते भी देखे गए हैं। इसी प्रकार जन्म के लगभग 20 मिनट बाद शिशु को अपना अंगूठा चूसते भी देखा गया है। जन्म के समय शिशु कभी अपने मुंह खोल लेता है तो कभी बंद कर लेता है। जन्म के कुछ दिनों तक बालक अपने सर को बहुत थोड़ा घुमा सकता है। जन्म के कुछ दिनों बाद बालक को यदि बैठाया जाए तो बैठने पर वह आगे की ओर गिरता है। ये बिना किसी उद्देश्य के हाथ की मुट्ठी खोलता है और कभी बंद करता है। इसके हाथ और पैरों की गतियां जन्म के तुरंत बाद प्राप्त हो जाती हैं। अब हम इसी क्रिया में आगे चलते हैं। ये कहते हैं कि क्राइंग ऑफ द नियोनेट, नवजात शिशु का क्रदन। नवजात शिशु का क्रदन जन्म के समय या जन्म के कुछ ही देर बाद में प्रभाव होता है यदि उसका प्रथम स्वर और भाषा होती है। जन्म के कुछ समय तक शिशु की ये भाषा एक प्रकार की सहज क्रिया होती है। जन्म के समय बालक के क्रदन का बहुत बड़ा लाभ होता है। उसके क्रदन में उसके फेफड़े फूल जाते हैं और उनकी श्वसन क्रिया आरंभ हो जाती है। श्वसन क्रिया प्रारंभ होने से उसके रक्त की ऑक्सीजन मिलने लगती है। जन्म के समय वह पहला अवसर होता है जब बालक अपनी आवाज़ प्रथम बार सुनता है। जन्म के 24 घंटे बाद ही शिशु के क्रदन के अर्थ बदल जाते हैं। नवजात शिशु का क्रदन कुछ विशेष अक्षरों से प्रारंभ होता है। रोते समय शिशु हाथ पैर चलाता है और कभी हाथ की मुट्ठी खोलता है तो कभी बंद करता है। तो ये हमारे जो
स्कॉलर्स हैं, ये अलग अलग उनकी ये अलग अलग जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हैं। ये एल्ड्रिच कहते हैं शिशु के क्रंदन में कई कारण होते हैं, ये कारण या शारीरिक होते हैं या वातावरण संबंधित, परंतु अक्सर इनके रोने का कारण अज्ञात होते हैं। फिर इन्होंने कहा कि बच्चों के रोने के अनेक कारण ये बताए गए, जैसे शोरगुल, प्रकाश, उल्टी होना, यदि गर्मी, स्नान करने पर रोना, भूख, अज्ञात कारण आदि। फिर एमी फ्राइज ने 1941 में कहा कि ये देखा गया है कि सिजेरियन शिशु अन्य शिशुओं की अपेक्षा बहुत कम रोते हैं। ये देखिए, ये सब डॉक्टर्स का है, ये टेक्निकल है बातें हैं, ये बहुत सच बातें हैं। इनमें इन चीज़ों को हमें मजाक में नहीं ये लेना चाहिए। फिर केयरलेस ने 1964 में ये देखा गया है, कहा कि गर्भकालीन अवस्था में जिन शिशुओं की माताएं अधिक औषधि का प्रयोग करती हैं या जन्म के समय जिन शिशुओं का कोई नुकसान हो जाता है, वह शिशु अन्य शिशुओं की अपेक्षा अधिक क्रंदन करते हैं, वो ज़्यादा रोते हैं। अब ग्रैम ने 1962 और 63 के अध्ययन में अपनी कहा क्या कि शिशुओं का जन्म सामान्य रूप से होता है, वह जन्म के समय अन्य बच्चों की अपेक्षा बहुत तेज होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये कहते हैं सेंसिटिविटीज ऑफ द नियोनेट, नवजात शिशु का संवेदनशीलता होना, ये क्यों होता है। देखिए, इसके भी इन्होंने ये अध्ययन गैसल ने ये सब ये अध्ययन का संबंधित कहा है कि सबसे पहले जो है शिशुओं के अन्य संवेदनता अपेक्षा में क्या क्या है। सबसे पहले दृष्टि, साइट। जन्म के समय आँखों का रेटिना, जिसमें दृष्टि की के सेल्स पाए जाते हैं, पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता है। जन्म के समय फोबिया में शुंग कोन्स बहुत कम स्पष्ट होते हैं। अंत कहा जाता है कि जन्म के समय शिशु जो है आंशिक रूप से कलर ब्लाइंड होता है, आंशिक रूप से कलर ब्लाइंड होता है। यद्यपि यह अध्ययन से ये स्पष्ट हुआ है कि जन्म के 7वें दिन शिशु रंगों के प्रति अनुक्रिया करता है। स्मिथ ने 1936 के विचार में कहा, लड़कों की अपेक्षा लड़कियां जन्म के 7 दिन से 9 दिन के रंग युक्तावयव में प्रति अनुक्रिया अधिक करती हैं। आँख के रेटिना में शंकुओं और दंडों, कोन्स एंड रोड्स की संख्या उतनी ही होती है जितने की व्यवस्थक व्यक्तियों में होती। हार्लक ने 1968 में विचार किया है कि जन्म का प्रथम दिन शिशु बहुत पास ही वस्तु को देखता है। पहले सप्ताह में अंत तक वह पास की वस्तुओं को देख सकता है, परंतु 1 माह का शिशु कुछ दूर की उसकी जो आईसाइट बढ़ जाती है, वो दूर की चीज़ें। देखिए, फोकस है, बच्चा एकदम निकला, जो आंखों का फोकस है वो पास की चीज़ों पे फोकस करता, धीरे धीरे उसका फोकस जो है। देखिए, नेचर है, भगवान ने कितना ऑटोमेटिकली सब कुछ प्रक्रिया हैं। जब तक हम कंसीव कहते हैं, जब पेट में गर्भ में बच्चा जब ठहरता है, तब से लेके पैदा होने तक, उसके बड़े होने तक, देखिए सब ये भगवान ने ऑटोमेटिकली सब कुछ ये प्रक्रिया फिक्स कर रखी है, जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। फिर आगे है हियरिंग। आगे कहते हैं हियरिंग मतलब श्रवण, सुनना। जन्म के समय ये इंद्रियां अन्य इंद्रियों की अपेक्षा सर्वाधिक कम विकसित होती हैं। जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु सुनते हैं या नहीं, इस संबंध में मनोवैज्ञानिक का एक मत नहीं है। कुछ मनोवैज्ञानिक का विचार है कि जन्म के 10 मिनट में ही बच्चा सुनने लगता है, परंतु अन्य लोगों का विचार है कि जन्म के कुछ दिन बाद तक बालक पूर्ण डेफ मतलब बहरा होता है। केसी प्रैट
1954 का विचार है कि नवजात शिशु जन्म के तीसरे दिन से सप्ताह दिन के माध्यम से ध्वनि के प्रति ये अनुक्रिया करने लगता है। एक अन्य अध्ययन जो है कि ये अनुसार जन्म के 118 घंटे बाद शिशु ध्वनि स्थानीयकरण करने लगते हैं। अब हम आगे चलते हैं। यह है टेस्ट, स्वाद। अब ये कहते हैं कि अन्य इंद्रियों की अपेक्षा का ज्ञान अधिकतम विकसित होते हैं। ये अध्ययनों का ये देखा गया है कि शिशु मीठी उत्तेजनाओं के प्रति ध्यान तक अनुक्रिया करते हैं, नमकीन, खट्टी तथा कड़वी चीज़ों के प्रति ये अनुक्रिया करते हैं। प्रैट ने 1954 का विचार किया है कि स्वाद संवेदनशीलता सीमने के संबंध में शिशुओं के अधिक देते हुए विभिन्न पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसमें स्मेल, गंध। एक अध्ययन एलपी लिप्सिट ने के अनुसार गंध संवेदनशीलता जन्म के समय काफ़ी विकसित होती है। ये वह जन्म में कुछ ही दोनों में विकसित हो जाती है। माँ यदि अपने स्तन पर सिरके का अम्ल, अमोनिया, पेट्रोलियम, संतरे का तेल आदि लगाकर शिशु को स्तनपान कराए तो शिशु स्तनपान नहीं करता है। प्रैट ने का विचार है कि ये संवेदनशीलता में भी व्यक्तित्व विभिन्नताएं पाई जाती हैं। दूसरा है त्वचा संवेदनशीलता, स्किन सेंसिटिव। स्पर्श, दवा, ताप और पीड़ा संबंधी संवेदनशीलता बालक में जन्म के समय पाई जाती हैं या इसका विकास जन्म में कुछ ही समय में हो जाता है। शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा कुछ अंग जैसे होंठ अधिक संवेदनशीलता होते हैं। ताप उपेक्षा की अपेक्षा शीत उपाधि के प्रति शिशु अधिक अनुक्रिया करता है। जन्म के प्रथम दो दिन पीड़ा संवेदनता कुछ कमज़ोर होती हैं। होंठ, हथेली, पैर, पलक, माथे पर और नाक की झिल्ली में ये संवेदनशीलता अधिक मात्रा में पाई जाती है।